हरे कृष्णा। भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक महाजन, भक्ति के आचार्य। और भीष्मदेव महाभारत के युद्ध में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तीर चला रहे हैं, उनके शरीर को घायल कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरे तीर चलाने के कारण वो मुकुंद जो कि स्वयं मुक्ति प्रदाता हैं, वो मेरे तीरों के द्वारा घायल हो गए हैं और उनके शरीर से रक्त निकल रहा है। तो भला इसको हम कैसे समझें कि एक भक्त भगवान पर तीर चलाकर उन्हें घायल कर रहा है? तो यहाँ पर प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं श्रीमद् भागवतम में बहुत ही खूबसूरती से, और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण और भीष्मदेव का जो संबंध था वह बहुत ही विचित्र था और बहुत इंटरेस्टिंग। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भगवान अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं और भीष्म पितामह उनके एनिमी हैं, उनके शत्रु हैं। पर वहाँ पर लिख रहे हैं कि पर वास्तव में भगवान ने रथ का पहिया क्यों उठाया? भगवान ने रथ का पहिया अर्जुन को बचाने के लिए बाह्य दृष्टि से उठाया, पर उसका अंतरंग कारण था कि अपने भक्त भीष्मदेव की ताकि प्रतिज्ञा ना टूट जाए, तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में वो रथ का पहिया उठाया। तो यह भगवान बाह्य दृष्टि से एक भक्त की रक्षा कर रहे हैं और अपने अंदर उसके जो उसका मुख्य कारण है वो भीष्म पितामह की शपथ की रक्षा करना था। तो यह बहुत ही विचित्र संबंध है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं द एस्टाउंडिंग फीचर, एक जो विचित्र बात है, एस्टाउंडिंग फीचर ऑफ सच डीलिंग्स इज दैट कि अ डिवोटी कैन प्लीज द लॉर्ड बाय प्लेइंग द पार्ट ऑफ एन एनिमी, कि एक भक्त भगवान को शत्रु बनकर भी उनको प्रसन्न कर सकता है। ये विचित्रता है इस संबंध में, और इसको वीर भक्ति रस कहा गया है, वीर युद्ध भक्ति रस। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर भगवान को भीष्मदेव को मारना ही होता तो वो तो अपने मन में भी संकल्प कर लेते तो भीष्मदेव का वो अंत कर सकते थे, पर नहीं, वो उन्होंने अपने ऊपर तीर क्यों सहे? क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद वो समझा रहे हैं कि भीष्मदेव क्योंकि भक्ति वीर युद्ध भक्ति रस में थे, इसलिए एक भक्त भगवान को एक वॉरियर, एक शत्रु के रूप में देखना चाहता है, एक वीर के रूप में। युद्ध के मैदान के बीच में जब भगवान के चेहरे पे पसीना आ रहा था, जब भगवान के शरीर पे घाव हो गए थे और उनके शरीर से रक्त बह रहा था, तो एक भक्त भगवान के उस रूप को देखकर, भगवान के वीर रूप को देखकर बहुत खुश हो रहा था, और इसीलिए भगवान ने अपने ऊपर तीर सहे। तो ये है भगवान भक्त वत्सलता। भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि बिकॉज द वॉरियर डिवोटी, यानी कि भीष्मदेव वांटेड टू सी द ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी, भगवान की सुंदरता उस रूप में देखना चाहते थे। तो ये इस कारणवश यहाँ पर भगवान ने अपने ऊपर तीर सहे। तो इससे हमें बहुत बाकी शिक्षाएं भी मिलती हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे संबंध में कि भक्त भी और भगवान भी दोनों ही अपनी जगह ग्लोरीफाई होते हैं, दोनों की ही प्रशंसा होती है। कि एक भक्त भगवान को प्रसन्न देखना चाहता है। कैसे पता चलेगा कि भगवान प्रसन्न हुए हैं? क्योंकि जैसे हम आम जीवन में भी देखते हैं कि जैसे मिलिट्री में अगर कोई, मान लीजिए किसी लड़ाई में अगर किसी सैनिक को एक घाव हो गया, तो बाद में वो निशान दिखा कर कहता है, ये देखो मैंने 1971 में लड़ाई लड़ी थी
और ये देखो मेरे घाव का निशान है, देखा। तो इसी तरह भगवान जो है भक्त भगवान को ऊपर रखना चाहता है, उनको वीर दिखाना चाहता है, और इससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है। इसको बोलते हैं वीर युद्ध, वीर भक्ति रस। और भक्त और भगवान भक्त को प्रसन्न करते हैं उसकी इच्छा पूरी करके। तो यहाँ पर इससे हमें यह भी पता चलता है कि भीष्मदेव युद्ध के मैदान के बीच में, यानी कि किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं। यानी कि बाकी समय तो वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि रतिमस्तु में, कि मैं आपका दास हूँ, मेरी आपसे जो आसक्ति है वो बनी रहे। पर युद्ध के मैदान में भी वह कोई समय नहीं छोड़ रहे जब वह भगवान की प्रशंसा नहीं कर रहे। हर समय, हर परिस्थिति में वह भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये एक तीर से भगवान का वो दास रूप में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। दूसरे तीर से वह भगवान के वीर भक्ति रस की प्रशंसा कर रहे हैं। और यहीं पर नहीं रुक जाते, इससे भी वह अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो भगवान की प्रशंसा और करना चाहते हैं। तो तीसरे तीर से यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, जो कि प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि एक जब भगवान भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े, तो भीष्म पितामह को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेमिका की तरफ दौड़ रहा है व्याकुल होकर। तो यहाँ पर माधुर्य भक्ति रस भी है। तो देखा कि भीष्म पितामह की भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि वह केवल दास बनकर नहीं रहना चाहते, वो भगवान को एक्स्ट्रा यानी कि वीर भक्ति रस भी दे रहे हैं और वहाँ पर माधुर्य भक्ति रस भी लेकर आ रहे हैं। तो एक भक्त हमेशा भगवान को इस तरह प्रसन्न करना चाहता है। और यहाँ तक कि जब भगवान से लड़कर, भगवान के विरुद्ध लड़कर वह अपना सब कुछ न्यौछावर यानी कि अपना मान सम्मान भी वह यानी कि अपना धर्म और नैतिकता भी त्याग रहा है भगवान की प्रशंसा के लिए, ताकि भगवान का मिशन पूरा हो, भगवान का कार्य पूरा हो। तो यही श्रील प्रभुपाद का एक्सपर्टीज़ है। श्रील प्रभुपाद भागवतम में और भगवद गीता में भी कई जगह रस को लेकर आ रहे हैं। पिबतम भागवतम रसमालयम, प्रभुपाद इस रस को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि मेरी किताबों में सब कुछ है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और इसी भगवान और भक्तों के संबंध को जब हम समझेंगे तो हमें भक्ति में उत्साह आएगा। तो अगर हमें किसी को भक्ति में उत्साह देना है तो हमें भीष्म पितामह की ये स्तुति पढ़नी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।